अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सीरत मुस्तफ़ा का दूसरा शुमारा लेके हाजिर। खैर मकदम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस दिलचस्प वीडियो में वही सी बात को आगे बढ़ाते हैं जहां पे पहले शुमारे में छोड़ी थी। बने रहे मेरे साथ, वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं। मक्के में न जाने कितने इनकलाबात आए और गुजर गए, न जाने कितने नस्लें आए और मिट गए, न जाने कितने कौमें हुक्मरां हुए और बेदखल हो गए। यहाँ तक कि बागडोर कुसई के हाथ में आई। ये किलाब के बेटे थे और इस्माइली ख़ानदान से थे। कुरैशी रिश्तेदारों और अजीज़ों ने भी साथ दिया और हर तरह इनका ताउन किया। मक्के में अब तक खीमे ही खीमे थे। इमारतों का नाम निशान न था। किसी में ये हिम्मत न थी कि सरजमीन काबा में कोई घर तामीर करे या कोई और इमारत बनवाए जो बैतुल्लाह से ऊंची हो। कुसई पहले शख्स थे जिन्होंने ये हिम्मत की। उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम दारुल नदवा रखा। वहाँ वो अशराफ मक्का को जमा करते, बैठकर शहरी मसाइल पर गौर करते, अहम मामलात में उनसे मशवरे लेते। वहीं पर मुकदमात के फैसले होते, शादी ब्याह के मसाइल तय होते। फिर कुसै ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया। चनाचे उन्होंने काबे के आसपास अपने घर तामीर किए, अलबत्ता बीच में बहुत काफ़ी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ वगैरह में कोई जहमत न हो। कुसै ने अपने दौर में कई बड़े बड़े काम किए जो एक ज़माने तक याद रहे। मशर हराम इन्हीं की ईजाद है जिस पर हज के दिनों में चिराग जलते थे। इन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों, खाना काबा की ज़ियारत के लिए हाजी न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। सैकड़ों हज़ारों मील के फासले तय करके आते हैं। भाइयों, इनकी मेज़बानी करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने 2 ओहदे कायम किए। एक का नाम था सिकाइया। इसका काम था कि हाजी आए तो इनके लिए मीठे पानी का इंतज़ाम करे, चाहे जमजम भर चुका था इसलिए पानी कमयाब था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता। नबीज़ वगैरह का एहतमाम भी इस शोबे के सुपुर्द था जो अरबों की ख़ास चीज़ थी। दूसरे ओहदे का नाम था रिफादा। कुरैश ने एक सालाना रकम मुकर्रर की, इससे मिना और मक्के में हज्जों की ज़ियाफ़त की जाती। इस शोबे के ज़िम्मा इसी का इंतज़ाम था। खाना काबा से मुतल्लिक़ भी एक ओहदा कायम किया और इसका नाम हिजाबा रखा। जो इस ओहदे के ज़िम्मेदार होता वही काबे का कलीद बरदार होता। काबे से मुतल्लिक़ सारे काम इसी के सुपुर्द होते। कोई काबा के अंदर जाना चाहता तो पहले इससे इजाज़त लेता, इसकी इजाज़त के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों ओहदे अरबों के नज़दीक बहुत मोहतरम थे। बाद में इन ओहदों को इतनी अहमियत हासिल हो गई कि अगर किसी को इनमें से कोई ओहदा मिल जाता या किसी ओहदे में दूसरे का शरीक हो जाता तो तुम्हारी खुशी की फूली न समाता। समझता गोया किसी अकलीम की बादशाहत मिल गई। कुसै ने इन सारे ओहदों को अपने लिए मखसूस रखा। ये ओहदे तो हज्जुल काबा से मुतल्लिक़ थे। इनके अलावा और भी कई ओहदे थे जो सब कुसै के हाथ में थे। फिर जब कुसै बूढ़े हो गए तो सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना दुश्वार हो गया, तो ये तीनों ओहदे अब्दुलदार की सुपुर्द कर दिए। ये कुसै के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये ओहदे अब्दुलदार से उनके बेटों में मुंतकिल हो गए। कुसै के एक और बेटे थे अब्द मन्नाफ। इनकी औलाद असर व रसूख में अब्दुलदार की औलाद से बड़ी हुई थी। उन्होंने फैसला कर लिया चचेरे भाइयों से इन ओहदों को छीनने का। चुनाच बड़ी कश्मकश रही। ख़ानदानी अब्दुलदार ने ओहदे हवाले करने से इनकार कर दिया और जंग की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन फिर सलाह हो गई और तय हुआ ये ओहदे दोनों में तकसीम हो जाएं। तकसीम हुई तो आल मनाफ के हिस्से में सिकाइया और रिफादा आया। अब्द मनाफ के एक बेटे थे हाशिम। ये भाइयों में सबसे बड़े थे, कौम में हर दिल अजीज़ थे, माल दौलत से बहरामंद थे, इसलिए ये दोनों ओहदे उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीब परवर और रहमदिल इंसान थे। दादा की सुन्नत उन्होंने भी जारी रखी। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम करते, न सिर्फ हाजियों के लिए इंतज़ाम करते बल्कि मक्के के गरीबों का बहुत ख्याल रखते।
انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی، اس کا بندوبست کیا کہ سال میں دو بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمی میں جاتا اور ایک گرمی میں شام کی طرف جاتا، سردی میں یمن کی طرف، اور رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے، اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چرا کے اور لوگوں کو کھلائے، اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ ہاشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام تھا عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو نہ یاد رہ گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو میں، یہاں سے آگے کیا ہوا کیا نہ ہوا وہ جانیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔